शिव पुराण परिचय का अध्याय 9। अग्नियज्ञ, देवयज्ञ और ब्रह्मयज्ञ आदि का वर्णन भगवान शिव के द्वारा 7 वरों का निर्माण तथा उसमें देवराधन से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति का कथन। ऋषियों ने कहा, प्रभु अग्नियज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति का हमारे समक्ष क्रमशः वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, महर्षियों, गुरुवर्थ पुरुष अग्नि में साया काल और प्रातः काल जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है उसी को अग्नियज्ञ कहते हैं। जो ब्राह्मण ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित हैं उस ब्रह्मचारियों के लिए समाध्या का आधन ही अग्नियज्ञ है। वे समाधि का ही अग्नि ही में हवन करें। ब्राह्मणों ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करने वाले द्विजों का जब तक विवाह न हो जाए और वे अप्रसन्न अग्नि की प्रतिष्ठा न कर ले तब तक उसके लिए अग्नि में समाधि का ही आहुति, व्रत आदि का पालन तथा विशेष यजन आदि की कर्तव्य हैं। उनके लिए अग्नि यज्ञ है। द्विजों, जिन्होंने ब्रह्म अग्नि को विसर्जित करके अपने आत्मा में ही अग्नि का आरोप कर लिया है, ऐसे वन प्रार्थियों और सन्यासियों के लिए ही हवन या अग्नियज्ञ है कि वे पवित्र अन्न का भोजन कर ले। ब्राह्मणों, साया काल अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए। और प्रातः काल सूर्योदय को दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती है। यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। दिन में अग्निदेव में सूर्य में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, अतः प्रातः काल सूर्य को दी हुई आहुति भी अग्नियज्ञ के ही अंतर्गत इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे देवयज्ञ समझना चाहिए। स्थली पाक आदि यज्ञों को देवयज्ञ ही मानना चाहिए। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो चूड़ाकरण आदि संस्कार निमित्त हवन कर्म है उन्हें भी देवयज्ञ ही अंतर्गत जानना चाहिए। यह ब्राह्मण यज्ञ का वर्णन सुनो। द्विज को चाहिए कि वह देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करे। वेदों का जो नित्य अध्ययन या स्वाध्याय होता है उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। प्रातः नित्य कर्म अनंतर सायं काल तक ब्रह्म यज्ञ किया जा सकता है, उसके बाद रात में इसका विधान नहीं है। अग्नि के बिना देवयज्ञ कैसे संपन्न होता है, इसे तुम लोग श्रद्धा से और आदर पूर्वक सुनो। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ दयालु और सर्वसमर्थ महादेव जी ने समस्त लोगों के उपकार के लिए वरों की कल्पना की। वे भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य हैं, सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधों के औषध हैं। उन भगवान ने सबसे पहले अपने वर की कल्पना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। तत्पश्चात अपनी माया शक्ति का वार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्ग गृहस्थ बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के वार की कल्पना की। तत्पश्चात सर्वसमर्थ महादेव जी ने आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोगों को हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। इसके बाद उसके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयुकर्ता त्रिलोक शस्त्रता परमेश्वरी ब्रह्म का आयु इसका वार बनाया, जिससे संपूर्ण जगत के आयु की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोगों की वृद्धि के लिए
पहले पुण्य पाप की रचना हो जाने पर उसके करने वाले लोगों को शुभ अशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वरों का निर्माण किया। ये दोनों वार क्रमशः भोग देने वाला तथा लोगों के मृत्यु भय को दूर करने वाला है। इसके बाद सूर्य और 7 ग्रहों को जो अपने ही स्वरूपभूत तथा प्राणियों के लिए सुख दुख और सूचक है, भगवान शिव ने उपयुक्त 7 वरों का स्वामी निश्चित किया। वे सब के सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडलों में प्रतिष्ठित हैं। शिव के वार या दिनों के स्वामी सूर्य है। शक्ति संबंधित वार के लिए स्वामी सोम है। कुमार संबंधित दिन के अधिपति मंगल हैं। विष्णु वार के स्वामी बुध हैं। ब्रह्मा जी वार के अधिपति बृहस्पति हैं। इंद्र के स्वामी शुक्र और यम के वार स्वामी शनिचर हैं। अपने अपने वार में की हुई उन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फल को देने वाली होती है। सूर्य आरोग्य के और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं। मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं। बुध पुष्टि देते हैं। बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं। शुक्र भोग देते हैं और शनिचर मृत्यु का निवारण करते हैं। ये 7 वारों के क्रमशः फल बताए गए हैं जो उन देवताओं की प्रति प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की भी पूजा का फल देने वाला भगवान शिव ही है। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 प्रकार की पद्धति बनाई गई है। उन देवताओं को मंत्र का जाप यह पहला प्रकार है। उनके लिए होम करना, दूसरा दान करना, तीसरा तथा तप करना चौथा प्रकार है। किसी वेदी पर, प्रतिमा में, अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवताओं की भावना करके 16 उपचारों की उनकी पूजा या आराधना करना पांचवा प्रकार है। इसमें पूजा के उत्तरोधार श्रेष्ठ पूर्व अभाव में उत्तरोधार का अवलंबन करना चाहिए। दोनों नेत्रों तथा मस्तिष्क के रोग में और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। तदंतर 1 दिन, 1 मास, 1 वर्ष अथवा 3 वर्ष तक ऐसा लगातार साधन करना चाहिए। इससे यदि प्रबल प्रारंभ का निर्माण हो जाए तो रोग एवं जरा आदि रोगों का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जाप आदि साधन वार आदि के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्य के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। सोमवार को विद्वान पुरुष संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करे तथा संपत्ति की ब्राह्मण को घृत पक्व अन्न का भोजन कराए। मंगलवार को रोगी की शांति के लिए काली आदि की पूजा करे तथा उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल आदि से युक्त अन्न ब्राह्मणों को भोजन कराए। बुधवार को विद्वान पुरुष दधि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करे। ऐसा करने से सदा पुत्र, मित्र और कलक्ष आदि की पुष्टि होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता है वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा घृत मिश्रित खीर से यजन पूजन करे। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित्त होकर देवताओं का पूजन करे।
और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षड्स युक्त अन्न दे। इसी प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का विधान करे। शनिचर अपमृत्यु का निवारण करने वाला है। उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करे। तिल के होम से दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों की तिल मिश्रित अन्न भोजन कराए। जो इस तरह देवताओं की पूजा करेगा वह अयोग्य आदि फल का भागी होगा। देवताओं के नित्य पूजन, विशेष पूजन, दान, जप, होम तथा ब्राह्मण तर्पण आदि में एवं रवि आदि वारों में विशेष तिथि और नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित हो। सब लोगों आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। देश, काल, पात्र, द्रव्य, श्रद्धा एवं लोक के अनुसार उनके तात्पर्य क्रम का ध्यान रखते हुए महादेव जी की आराधना करने वाले लोगों को अयोग्य फल देते हैं। शुभ के आरंभ में और अशुभ के अंत में तथा जन्म नक्षत्रों के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में अयोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करे। इससे सिद्ध है कि देवताओं का यजन संपूर्ण अभिशिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। ब्राह्मणों का देवयजन कर्म वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए। यह ब्राह्मण शब्द क्षत्रिय और वैश्य का भी उपलक्षण है। सूत्र आदि दूसरों का देव यज्ञ तांत्रिक विधि से होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाला मनुष्यों को सातों ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करनी चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या द्वारा और धनी धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे। वह बार बार श्रद्धा पूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता है और बारंबार पूज्य लोगों में नाना प्रकार के फल भोग कर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष आदि लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करे। जलाशय, कुआं, बावड़ी और पोखरे बनवाए। वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण करे तथा अन्य प्रकार से भी धर्म का संग्रह करता रहे। धनी को यह सब कार्य सदा ही करना रहना चाहिए। समय अनुसार पुण्य कर्मों के परिपाक से अन्नकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। द्विजो इस अध्याय को सुनना पड़ता अथवा सुनने की व्यवस्था करता है उसे देवयज्ञ का फल प्राप्त होता है। देश, काल, पात्र और दान आदि का विचार। ऋषियों ने कहा, समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूत जी अब आप क्रमशः देश, काल आदि का वर्णन करें। सूत जी बोले, महर्षियों, देवयज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध ग्रह समान फल देने वाला होता है, अर्थात अपने घर में किए हुए देवयज्ञ आदि शास्त्रों के फल को सम मात्रा में देने वाले होते हैं। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना फल देता है। जलाशय का तट उससे भी 10 गुना महत्व रखता है। जहाँ बेल, तुलसी एवं पीपल वृक्ष का मूल निकट हो, वह स्थान जलाशय के देवालय को उससे भी 10 गुना महत्व देने वाला जानना चाहिए। देवालय भी 10 गुना महत्व रखता है। तीर्थ
भूमि का तट उससे 10 गुना श्रेष्ठ है। नदी का किनारा उससे 10 गुना उत्कृष्ट है। तीर्थ नदी का तट और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है। सप्त गंगा नामक नदी का तीर्थ गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रवर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा, इन 7 नदियों का सप्त गंगा कहा गया है। समुद्र के तट स्थान इनसे भी 10 गुना पवित्र माना गया है और पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना पावन है। सबसे अधिक महत्व वह स्थान जानना चाहिए जहाँ मन लग जाए। जहाँ तक देश का वर्णन हुआ, अब तक काल का तारतम्य बताया जाता है। सतयुग में यज्ञ, दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाला होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। त्रेता युग में उसका 3/4 फल मिलता है। द्वार में सदा आधे ही फल की प्राप्ति कही गई है। कलयुग में एक चौथाई ही फल की प्राप्ति समझनी चाहिए और आधा कलयुग बीतने पर उसे चौथाई फल में से भी 1/4 कम हो जाता है। शुद्धि अंतकरण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन सम फल देने वाला होता है। विद्वान ब्राह्मणों, सूर्य क्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वों तक शुद्ध दिन की जानना चाहिए। उससे भी 10 गुना महत्व उस कर्म का है जो विभव नामक योग में किया जाता है। दक्षिणयान आरंभ होने के दिन अर्थात कर्क की संक्रांति में किए हुए पुण्य कर्म का महत्व विभव से भी 10 गुना माना गया है। उससे भी 10 गुना मकर संक्रांति में और उससे भी 10 गुना चंद्र ग्रहण में किया हुआ पुण्य का महत्व है। सूर्य ग्रहण का समय उससे उत्तम है। उसमें किया हुआ पुण्य कर्म का फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक और पूर्ण मात्रा में होता है। इस बात को विक्ष पुरुष जानते हैं। जगदम्बा रूपी सूर्य का राहु रूपी विष का सहयोग होता है, इसलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला है। अतः उस विष का शांति के लिए उस समय स्नान, दान और जाप करें। वह काल विष की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्यपद माना गया है। जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ववर्ती दिन का समय सूर्य ग्रहण के समान ही समझा जाता है, परंतु महापुरुष के संग का काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन ऐसा ज्ञानी पुरुष जानते मानते हैं। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञानिष्ठ यति के पूजा पात्र, क्योंकि ये पापों के नाश में कारण होते हैं। जिनसे 24 लाख गायत्री जाप कर लिया हो, वह ब्राह्मण का भी पूजा का उत्तम प्राप्त है। वह संपूर्ण फलों और भोगों को देने में समर्थ है। जो पतन से त्राण करता अर्थात नरक में गिरने से बचता है, उनके लिए इसी गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग होता है। वह दान दाता का पातक से त्राण करने के कारण पात्र कहलाता है। गायत्री अपने गायक के पतन से त्राण करती है, इसलिए वह गायत्री कहलाती है। जैसे इस लोक में जो धनहीन है वह दूसरों को धन नहीं देता, जो यहाँ धनवान है वह दूसरे को धन दे सकता है, उसी तरह स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा है, वही दूसरों मनुष्य को त्राण या उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का जाप करके शुद्ध हो गया है वही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है।
शुद्ध जी कहते हैं जो गायत्री का जाप करके शुद्ध हो गया हूँ वह शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। इसलिए दान, जाप, होम और पूजा सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण दान तथा रक्षा करने की पात्रता रखता है। स्त्री हो या पुरुष, जो भी भूखा हो वही अन्नदान पात्र है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे दिया जाए तो दाता को उस दान का पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसी महर्षियों की मान्यता है जो सवाल या याचना करने के बाद दिया गया हो वह दान आधा ही फल देने वाला बताया गया है। अपने सेवक को दिया हुआ दान 1/4 फल देने वाला होता है। विप्रवरों जो जाति मात्र से ब्राह्मण हैं और दीनता पूर्ण वृत्ति से जीवन बीतता है उसे दिया हुआ धन का दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। वही दान यदि वेदवेत्ता ब्राह्मण को दिया जाए तो वह स्वर्गलोक में देवता के वर्ष से 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला होता है। सिल और उच्च वृत्ति से लाया हुआ और गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। उसका दान दाता पूर्ण फल देने वाला बताया गया है। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से आया हुआ और शूद्रों का सेनावृत्ति से प्राप्त हुआ धन भी उत्तम द्रव्य कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाली स्त्री को जो धन पिता एवं विपत्ति से मिला हो उसके लिए वह उत्तम द्रव्य है। गौ आदि 12 वस्तुओं का चैत्र आदि 12 महीनों में क्रमशः दान करना चाहिए। गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, सोना और कन्या, ये ही 12 वस्तुएं जिसमें गोदान, कार्तिकीय, वार्षिक और मानसिक पापों का निवारण तथा कायतिक आदि पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। ब्राह्मण भूमिका दान इहलोक और परलोक में प्रतिष्ठा की इच्छा कराने वाला है। तिल का दान बलवर्धक एवं मृत्यु का निवारक होता है। स्वर्ण का दान जठराग्नि को बढ़ाने वाला तथा वीर्यदायक है। घी का दान पुष्टि को कारक होता है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि कराने वाला होता है। ऐसा जानना चाहिए धान्य का दान अन्न धन की समृद्धि के कारण होता है। गुड़ का दान मधुर भोजन प्राप्त कराने वाला होता है। चांदी के दान वीर्य की वृद्धि होती है। लवण का दान षड्ज भोजन की प्राप्ति कराता है। सब प्रकार दान सारी समृद्धि के सिद्धि के लिए होता है। विज्ञ पुरुष कुमदांत के दान को पुष्टिदायक मानते हैं। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला कहा गया है। ब्राह्मण वह लोक और परलोक भी संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाला है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है उनका सदा दान करे। श्रोत्र आदि 10 इंद्रियों जो शब्द आदि 10 विषयों हैं उनका दान किया जाए तो वे भोगों की प्राप्ति कराते हैं तथा 10 दिशा आदि इंद्रियों देवताओं को संतुष्ट करते हैं। वेद और शास्त्र को गुरु मुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश के अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त करने के पश्चात जो बुद्धि का निश्चय होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसी को
उच्च कोटि की आस्तिकता को कहते हैं। भाई बंधु अथवा राजा के भय से आस्तिकता बुद्धि या श्रद्धा होती है, वह कनिष्ठ श्रेणी की आस्तिकता को है, जो सर्वथा दरिद्र है। इसलिए जिसके पास सभी वस्तु का अभाव है, वह वाणी अथवा कर्म शरीर द्वारा यजन करे। मंत्र, श्रोत और जाप आदि को वाणी द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए तथा तीर्थ यात्रा और व्रत आदि को विहान पुरुष शारीरिक यजन मानते हैं। किसी भी उपाय से थोड़ा हो या बहुत देव व्यापन हो, बुद्धि से जो कुछ भी दिया अथवा किया जाए वह दान सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। तपस्या और दान, ये दो कर्म मनुष्य को सदा करने के तथा ऐसा गृह का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण, चमक धमक या सफाई और गुण से सुशोभित हो। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ है वह आस्तिक मात्रा में और सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला होता है। उस दान से विद्वान पुरुष यह लोग परलोक उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाला भोग पाता है। ईश्वर अर्पण बुद्धि से यज्ञ दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष फल की भागी होता है। इसी प्रकार रोजाना शिव पुराण पाठ के अध्याय के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हर हर महादेव।